नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी के कारकुन गांधीयाई तरीका अपनाएंगे और दफा 370 और 35A की बहाली की सूरत में खोई हुई शनाख्त वापस लेने की सख्त जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत रोजगार पैदा करने, महंगाई पर काबू पाने और किसानों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। वो जम्मू में पार्टी के सेंट्रल जोन के कारकुनों से खिताब कर रहे थे। पेशी की रिपोर्ट। जम्मू, सांबा और कठुआ जैसे अजला से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल जोन के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने आज जम्मू के शेर कश्मीर भवन में मुनक्किदा पार्टी के एक रोज़ा कन्वेंशन में शिरकत की। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे, जबकि पार्टी के कई दीगर लीडर जैसे मुबारक गुल, डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, रतन लाल गुप्ता और दीगर मौजूद थे। इस कन्वेंशन में पार्टी ने 7 करारदादें मंजूर की, जिनमें जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा समेत दफा 370 और 35A बहाल करने का मुतालबा शामिल है। अपने खिताब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस और वक़ार की बहाली तक जम्मू कश्मीर के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर पर तबाहकुन पॉलिसी अपना रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो एक नेशनलिस्ट थे और रहेंगे। एनसी सदर ने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई हैसियत को वापस हासिल करने के लिए गांधीयाई तरीके अपनाए जाएंगे। हम मुकाबला करेंगे आपका और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पे हैं और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गौडसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। हमने कभी फर्क नहीं किया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। उनको पैदा करने वाला वो है। इस मौके पर दीगर जो करारदादें मंजूर की गई, इनमें बरसों पुराने दरबार मुंह की बहाली, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, सेहत के शोबे के लिए मालियाती पैकेज और तमाम जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी क़यादत यहाँ के हालात बदलने के बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीन पर कुछ तब्दीली नहीं आई है। बैंक में नौकरियां लगाई, पंजाब और हरियाणा से लाए। क्या हमारे बच्चे और बच्चियां इस काबिल नहीं थे कि वो बैंक में काम कर सके? अफसोस आता है मुझे इस हुकूमत पे कि इन्होंने हमारे बच्चों को धक्का मार दिया और बाहर से बच्चे लाए। ये हमें मंजूर नहीं है। और वक्त आएगा कि उन बच्चे और बच्चों को वापस जाना पड़ेगा और हमारे बच्चों को वो नौकरियां हासिल करनी पड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी वोट के लिए फिरकावाराना कार्ड खेलने में माहिर है। इन्होंने किसानों के एहतजाज का हवाला दिया और दावा किया कि मोदी हुकूमत ने ज़र क़वानीन को मनसूख करने का फैसला यूपी जैसी रियासतों में अपने सियासी मफादात को बचाने के लिए किया है। 750 किसानों ने शहादत दी और जब इनने देखा कि 5 रियासतों में ये हार जाएंगे, खुद सतपाल मलिक जो यहाँ के गवर्नर थे, उनने इनसे कहा तुम हार जाओगे। और जब इन्होंने देखा यूपी में इनके जल से कुछ भी नियोग नहीं थे, तो इनको लगा कि भाई हमारी नैया जो है वो डूब रही है। तो फौरन ऐलान किया कि हम ये तीनों काले कानून जो वापस लेंगे। इस कन्वेंशन से खिताब करने वाले दीगर मुकर्रिरीन ने भी पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हो जाएं और मुमकिन तौर पर आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मरकजी हुकूमत दावे तो कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुफ्ती ने कहा कि 24 जून को वज़ीर आज़म की कुल जमाती मीटिंग के बाद इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। पीडीपी सदर ने कहा कि उन्होंने उस वक्त जो सिफारिशात की थीं उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया है। पीडीपी बीजेपी मखलूत हुकूमत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर एक सवाल का जवाब देते हुए महबूबा ने कहा कि जब तक हम हुकूमत में थे तब तक बीजेपी को दफा 370 को हाथ लगाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई एक बड़े मकसद के लिए है और वो छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ना मुनासिब नहीं।
باقی تو ہم نے کوئی چٹھی بھی لکھی تھی پرائم منسٹر کو کسی اور سبجیکٹ پہ. We had written a letter, not on political process. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی, because it was for them. انہوں نے کہا تھا ہم دل کی دوریاں مٹانا چاہتے ہیں, so it was for the central government to reach out to the people. ہم نے کہا تھا ان کو کہ جو جیلوں میں ہمارے لوگ ہیں پورے ملک کے اندر ان کو چھوڑنا چاہیے, جن کے خلاف کوئی زیادہ چارجز نہیں ہیں, جن کو چھوڑ نہیں سکتے ان کو جموں کشمیر شفٹ کر لیجئے. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے اس کو ریکمنڈ کی تھی پر اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب کچھ دن پہلے عمر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کیمپیننگ کے دوران, جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے اور بی جے پی کے کوalition کی وجہ سے 370 کو ہٹانا آسان ہوا. انہوں نے آپ کو ڈائریکٹلی بلیم کیا ہے. ایک تو اس پہ جواب آپ کا, دوسرا یہ کہ آپ بھی بی جے ڈی کے ممبر ہیں, گوگل الائنس کی آپ کی ممبر ہے, لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. کیا جواب نہ دینا آپ کی مجبوری؟ میرے خیال میں we are fighting a bigger larger problem کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اس وقت. ہماری لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے. ہماری لڑائی ایک ایسے کلونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے, ایک ایسی ڈیوائسو گورنمنٹ کے ساتھ ہے جس نے پورے ملک کو ہاسٹیج بنا کے رکھا ہوا ہے. تو میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی. ہم نے تو بی جے پی کے ساتھ سرکار بناتے پہلی جو شرط رکھی تھی وہ یہ تھا کہ 370 کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے, اور ہم نے ان کو اس بات کے لیے باندھ دیا جب تک ہماری سرکار تھی. جب تک سرکار تھی تب تک تو 370 کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. تو اس لیے میرے خیال میں ہم ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں جموں کشمیر کے لیے, جموں کشمیر کی سروائیول کے لیے. تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے مریں گے تو مجھے لگتا ہے وہ جائز نہیں ہے. جموں کشمیر کانگریس کے صدر جی اے میر کا کہنا ہے کہ ملک میں افسپا جیسے قوانین کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے حوالے سے اثر جائزہ لیا جائے. سری نگر کانگریس بھون میں پارٹی کی ممبرشپ مہم شروع کرنے کے موقع پر میر نے لوگوں کو کانگریس کے ساتھ جڑنے کو کہا. انہوں نے کہا کہ صرف کانگریس ہی عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے حالیہ بیان پر میر نے کہا کہ این سی صدر کا بیان ان کی پالیسی سے میل نہیں کھاتا ہے. چاہے ناگالینڈ میں اس طرح کے حادثے ہو رہے ہیں یا جموں کشمیر میں, جن دونوں اسٹیٹوں میں افسپا لگا ہوا ہے جو ایک ایکسٹرا آرڈنری پاورز فورسز کو دیتا ہے, اور اس کے کور اپ میں وہ کچھ بھی کریں تو اس پر انویسٹیگیشن نہیں. اب دیش میں آوازیں اٹھنے لگی, تو میرے خیال سے اب وقت بھی آیا, زمانے نے ترقی کیا. آج ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں. ایسے ڈیجیٹل انڈیا کو دیکھتے ہوئے اب افسپا جیسے قانونوں کو لاگو کرنا اور اپنے ہی دیش کے لوگوں کے خلاف, میرے خیال سے اب ان چیزوں میں ریویژن ہونا چاہیے. مرکزی سرکار کو کھلے آنکھ سے اور کھلے دل سے اس طرح کے قوانین کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, ریویو کرنا چاہیے, اور لوگوں کو راحت دینے کے لیے اپنی جمہوری آواز اٹھانے کا حق ملنا چاہیے. میں نے کہا الگ الگ پارٹی کا الگ الگ موقف ہے. فاروق صاحب سینئر لیڈر ہے اس ریاست کے, مگر ایک طرف تو وہ خود ہی کورٹ میں گئے ہوئے, اور آل پارٹی میں بھی انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے اٹینڈ کیا. اب آل پارٹی میں انہوں نے کیا کہا, کورٹ میں کیا لے کر گئے ہیں وہ, اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, وہ ایٹ لبرٹی ہے. اور یہ تو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہم کون سے راستے پر چلیں. تو جو آج ممکن ہے وہ آج بات کریں, جو 4 دن بعد ممکن ہو سکتا ہے اس کو 4 دن کے بعد میں اٹھانے کی بات ہے. تو اینی وے فاروق صاحب نے اگر کوئی احوان اپنے کاڈرز کو کیا ہے تو مجھے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے. جموں کشمیر کانگریس کے صدر جے میر کا کہنا ہے کہ لمبے عرصے تک غیر متحرک رہے کچھ لیڈران اب پارٹی میں درار سے متعلق باتوں کا باعث بن رہے ہیں. میر نے کہا کہ ان لیڈران میں کسی نے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا, ان لیڈران نے الگ راستہ اختیار کیا. میر کا تاہم کہنا ہے کہ کانگریس میں درار نہیں ہے اور وہ سب مل کر آنے والے انتخابات لڑیں گے. سیاسی سرگرمیوں کا جہاں عروج ہے یہاں پہ, اسی بیچ کانگریس 2 حصوں میں بڑھتی دکھائی دے رہی ہے, آزاد کانگریس اور غلام احمد میر کی کانگریس. میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی 2 کانگریس ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں پورے ہندوستان میں ایک ہی کانگریس ہے, وہ ہے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی جی کی قیادت میں. میں نے پہلے بھی کہا ہمارے یہاں انر پارٹی ڈیموکریسی تھوڑی زیادہ ہے باقی پارٹیوں کے نسبت. اس پارٹی میں کوئی بھی ویکتی, کوئی بھی لیڈر اپنی رائے, اپنا سجھاؤ دے سکتا ہے, مگر اس کے لیے فورمز بنے ہوئے ہیں. الگ نہیں بیٹھ سکتا, ممبرشپ ڈرائیو آپ کی لیڈر نہیں, جو الگ ایک دھڑک تو نہیں بن سکتا نا. جمہوریت الگ بات ہے, بات رکھ سکتا ہے پارٹی میں. یس, میں وہی کہہ رہا ہوں.
अपने अपने बने हुए फॉर्म्स पर अपनी बात रख सकते हैं, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू जहां तक वो पहुंचाना चाहते पहुंचा सकते लेकिन ऐसा हुआ हैं। नहीं। मगर जब ये मीडिया में डिबेट बनता है कोई चीज़ जो पार्टी के पॉलिसीज़ के विपरीत है, वो खिलाफ है उसके, ऐसा हुआ यहाँ पे? जो आपके कहने की मतलब, वरना आप तक बात कैसे पहुंचती? नहीं, तो आप आपने तक जो भी तो मेंशन पहुंची। किया, आप नहीं तक- नहीं मेरे पास नहीं आया। अच्छा। एज ए प्रेसिडेंट मेरे पास मैंने लगातार ये कहा, किसी भी व्यक्ति ने मेरे पास कोई ऐसा सुझाव या कोई ऐसा ओपिनियन नहीं भेजा है जिसको हमने एड्रेस करने की कोशिश ना की हो। हाँ, हमको एज ए स्टेट इकाई पता नहीं है और कहाँ पर उनने भेजा, किस रास्ते से भेजा भी या नहीं भेजा, मगर अखबारों के जरिए मुझे भी पता चला। आपका कहना है कि अगर उनको कोई इख्तलाफात है आपके पास आना चाहिए था, नहीं आए आपके पास, लेकिन दूसरे रास्ते गए, और जिस रास्ते गए अगर उनको वहाँ दूसरा लीडर रिसीव करता है, उनकी हामी भरता है, तो ये तो पार्टी में सीधे दो फाड़ होगी। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि उस चीज़ को लेकर वो हामी भरने के लिए निकले। मैंने पहले भी कहा पीसी में, मैंने कहा हमारा जन जागरण प्रोग्राम पूरे मुल्क में था, उसमें तमाम लीडरों को नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, उनको अपने अपने एरियाज़ में जाने की हिदायत थी। हमारे बाकी पीसीसी में भी कोई 4-5 ग्रुप हमने बनाए थे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि एक ही बड़ी शख्सियत सारे ब्लॉकों, सारे डिस्ट्रिक्टों और सारे इसमें एक मिनिमम पीरियड में, क्योंकि ये 14 नवंबर से 29 नवंबर तक का पीरियड था। यहाँ पे कई लोग जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं वो चाहते थे कि कांग्रेस मजबूत हो के कम से ज्यादा जम्मू में उभरे, लेकिन इसका जो देखिए आप एश्योर करेंगे, लेकिन अगर लोगों में पार्टी दो हिस्सों में दिखेगी। अगर कांग्रेस की हिस्ट्री हम बयान करें, वेस्टर्न यूपी से लेकर पंजाब में दो हिस्से हुए, इसलिए कि एक धड़े ने एक लीडर को ये किया, सपोर्ट किया, दूसरे धड़े ने दूसरे लीडर को सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों का जो उनका सपोर्ट करना चाहते थे उनका नुकसान हो गया। देखिए, आप दूसरे स्टेटों की मिसाल जम्मू कश्मीर में नहीं दे सकते। यहाँ सारे संजीदा लीडर्स हैं, खासकर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। वो अगर छोटी मोटी कहीं दिक्कत सुनवाने में कोई दिक्कत भी होगी, मगर विद द एप्रोप्रिएट टाइम आते आते आप देखेंगे कांग्रेस सारी यूनाइट होगी अंडर द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी, अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी। आप देखेंगे हम पूरी ताकत के साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मरकज ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ पूछे गए मुख्तलिफ सवालात का जवाब दिया। हुकूमत के मुताबिक यूटी में असम्बली व पार्लिमानी हल्कों की नए सिरे से हदबंदी के लिए कायम कमीशन अपना काम अंजाम दे रहा है और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। हालिया अरसे में मिलिटेंसी वाक़यात में अक़लियती तबके के लोगों की हलाकत पर एक सवाल का जवाब देते हुए हुकूमत ने कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान मिलिटेंसी वाक़यात में एक कश्मीरी पंडित, ML बिंद्रू, एक सिख टीचर सुपिंदर कौर और 3 हिंदू वीरेंद्र पासवान, अरविंद कुमार शाह और दीपक चंद की हलाकत हुई। अक्टूबर में तकरीबन 115 कश्मीरी पंडित खानदान कश्मीर से जम्मू मुंतकिल हुए हैं। हुकूमत ने कहा कि श्रीनगर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर 7वें पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक नजरसानी की गई है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सरकारी मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में एहतजाज किया। अलाउंसेस की वागजारी और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली की मांगों को लेकर यह एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि लगातार नोटिस मिलाने के बावजूद हुकूमत उनके जायज़ मुतालबात को पूरा करने में नाकाम हुई। उन्होंने LG से इस सिलसिले में मुदाखलत करके मसाइल हल करने की अपील की है। महकमा जात में काम कर रहे अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाते हुए अपनी रेगुलराइजेशन के लिए वक्त की सरकार से पॉलिसियां तलब कर रहे हैं। क्या वजह है कि इस सरकार के पास पॉलिसियां वाजिया नहीं हो रही, और यही वजह है। इसके साथ साथ DA में 2020 का जो ऑर्डर निकला था, अब तक जो इंसेंटिव्स बाकी हैं उसको फौरी तौर पर डायरेक्ट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो मेडिकल अलाउंस है उसके लिए डायरेक्शंस आना अब भी बाकी है। कश्मीर में अब बिजली की कटौती दोगुनी हो गई है। जी हां, चीफ इंजीनियर PDCL एजाज अहमद डार का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ ही बिजली की
खपत इतनी बढ़ गई कि उन्हें बिजली के शेड्यूल में तब्दीली लानी पड़ी। नए शेड्यूल के मुताबिक अब श्रीनगर के मीटर्ड इलाकों में 4 से 6 घंटों की कटौती होगी और नॉन मीटर्ड इलाकों में 6 से 7.5 घंटों की कटौती होगी। डार का कहना है कि अगर लोग सही तरीके से बिजली का इस्तेमाल करें तो सबको अच्छी बिजली मिल सकती है। उधर कई लोगों ने इस कटौती पर नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन साथ में नाजायज तरीके से बिजली का इस्तेमाल करने वालों को बाज रहने की तलकीन कर रहे हैं। हमने पहले श्रीनगर सिटी के लिए बनाया था कर्टेलमेंट शेड्यूल, उसमें मीटर्ड में हमने रखा था पौने घंटे के 2 स्लॉट और 1.5 घंटे के 2 स्लॉट नॉन मीटर्ड में। ये हमारा 15 तारीख से अच्छा चला। उसके बाद क्या हुआ कि 15 तारीख के बाद सर्दियां बहुत बढ़ गई, तो हमने लगातार हम शेड्यूल रिवाइज करते गए। एवरी वीक वी फाइंड कि देयर सिस्टम लोड वाज इंक्रीजिंग, जब तक कि 2800 भी पहुंच गया। नाउ वी हैव डन अ वेरी लिबरल शेड्यूल। हम कोशिश करेंगे वो इम्प्लीमेंट हो सक्सेसफुली, और जिन इलाकों में हमें कॉपरेशन मिलेगी वी मे बी गिविंग पावर मोर देन द कर्टेलमेंट। पहले आप जनरल शेड्यूल बोलें। जनरल शेड्यूल बोलूँगा। एवरेज जो मीटर्ड इलाकों में 4 से 6 घंटे का कट रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन ओवरलोडिंग ऑफ द फीडर्स, और नॉन मीटर्ड में 6 से 7.5 घंटे का कट। मतलब तकरीबन डबल कटौती होगी। ऑलमोस्ट डबल कटौती हो जाएगी। नहीं सर, और कटौती तो फिर बंद ही करना पड़ेगा। फिर फायदा क्या है? ना बच्चे पढ़ते हैं, ना कोई चीज़, कोई काम करते हैं, कोई बेचारा कोई दुकानदार है, कोई मशीन चलाता है, उसको भी बंद करना पड़ता है। अगर ये कम से कम, मेरी एक सजेशन है गवर्नमेंट को, अगर ये पब्लिक को सब्सिडी पे एक गीज़र प्रोवाइड कर देंगे तो ये जो बॉयलर का और हीटर का वो पावर बच जाएगा। जिस तरह इन्होंने एनर्जी सेवर दिए पावर बचाने के लिए, उससे बेहतर है इनको ये देना। ब्रूट में आयाम मज जुन तारान तम सकान कर मान बॉयलर साइड से या हीटर साइड से। मैं श्रीनगर में रहती हूँ, पूरा मीटर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन स्टिल पावर कट्स बहुत होते हैं। हमें रखना चाहिए, हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, हुकिंग नहीं करनी चाहिए, तब जाके हमारे पावर कट्स भी कम हो सकते हैं। और हम अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अचन सादपुरा श्रीनगर में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए काफी वक्त तक सड़क को बंद रखा। लोगों ने कहा कि वो बिजली से महरूम है। इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर जल गया है। ये लोग नए ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि एक मरतबा ट्रांसफार्मर जलकर ठीक भी किया गया, मगर उसके बाद वो कुछ ही दिन चला। उनका कहना है कि महकमे के अफसरान की यकीन दहानी के बावजूद ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया। बोला कि हमने आपको 400 किलोवाट तैयार रखा है, 400 हमारे पास नहीं, हम आपको 300 देंगे, फिर आपको शाम तक पावर आएगा। जब तक कि मैंने उसको फोन किया, उसने कहा आप आराम से बैठो, लोगों को बैठो, अपने घरों में बैठो, शाम तक गाड़ी मैंने भेज दी है, ट्रांसफार्मर पहुंचेगा। इस वक्त तक वो ट्रांसफार्मर नहीं आया। सब जिला त्राल के आरिपुल तहसील में बिजली और पानी की किल्लत से लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक शिद्दत की सर्दी के इन अय्याम में बिजली की गैर एलानिया कटौती से वो परेशान है। 2016 में एक वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर हुई थी, लेकिन बाद में इस हवाले से कुछ हुआ नहीं। इलाके में एक बिजली रिसीविंग स्टेशन का संग बुनियाद रखा गया था, मगर उस पर भी काम शुरू नहीं किया गया। डीडीसी मेंबर मंजूर गनाई ने बताया कि इलाके में बिजली और पानी की किल्लत की शिकायत मुसलसल मिल रही हैं। उन्होंने मामला आला हुक्काम की नोटिस में लाया। उन्होंने मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद जताई है। अपनी तरीके से जो भी फंड्स हमारे पास थे, हमने सबसे पहले पीडीडी डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट को दिया। मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन, पीडीडी एक्जन साहब और पीएचई के जो हमारे एक्जन साहब हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल की वसादत से। लोग बहुत परेशान हैं, विंटर मौसम आ रहा है, मेरे लोगों को अब इस किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। 2010 पे रिसीविंग स्टेशन यमो मंजूर कोरमुत गोड़ा शिवान समलो से विशाना विशाना समलो से कना नेरान बे बदकिस्मती यथ इलाकस यथ कह दाद दिवान। बहुत गुजारिश करान तुहद वसाद। भद्रवाह में बिजली का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है, क्योंकि मुतादिद नुमाइंदगियों के बावजूद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भद्रवाह ने बिजली की मुसलसल गैर मुकर्रर कटौती शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। लोग तारीकी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खास तौर पर सर्दियों के दौरान मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आवाम बिलखुसूस तलबा और ताजिर बिरादरी परेशान है।
जब थोड़ी सी बारिश या हवा चलती है तो ये बिजली गुम हो जाती है। आजकल आप देखिए बच्चों की पढ़ाई सारी ऑनलाइन चल रही है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे हैं, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहे हैं, बिजली का कोई पता नहीं कब आती है कब जाती है। आजकल बच्चों के एग्जाम भी और बिजली स्टे नहीं हो रही है, बिजली रिस्टोर नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ महकमे के लिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा होना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर उनके पास बिजली नहीं हो, स्टोर नहीं हो तो इस्तीफा देना चाहिए, या गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ से स्टाफ जो है इसमें मुलवस है यहाँ से फौरन ट्रांसफर किया जाए और अच्छे स्टाफ को लाया जाए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, हमें समझ नहीं आ रही है सर। ये हमारी बात आगे पहुँचनी चाहिए। बदकिस्मती का मकाम ये है कि फुकदान रहा है, हमेशा इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी संज्ञान लेना चाहिए उनको, लेकिन फुकदान रहता है उस चीज़ का जिसका खमियाजा यहाँ की गरीब आवाम पूरे सर्दी के मौसम में जो है अंधेरी में रहते हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा जो यहाँ की पब्लिक है, इस सीजन में जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो इसमें जुडिशियस यूज करें पावर का। पैगाम कुलगाम में वादी के रिवायती भाईचारे की मिसाल ताज़ा हो गई है। 75 साल लाजवंती देवी का कल शाम इंतकाल हुआ था। इस बीच मकामी मुसलमान न सिर्फ इस हिंदू राजपूत घराने के साथ खड़े रहे बल्कि आखिरी रसूमात के लिए तमाम लवाजमात पूरे किए। मकामी मुसलमानों का कहना है कि ये उनका फ़र्ज़ है और इंसानियत का भी तकाजा है। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि यहाँ हमेशा से भाईचारा कायम रहा है, वो हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मुतासरा अहल खाना ने मकामी मुसलमानों के रोल की सताइश की। भाईचारा है, हमें रहना है। खान तो शक्कर मिलन पान वही न्याय त्रयु माय है पान वही, ये कुरान भी सिखाता है। ये मेरा फ्रेंड है, मतलब राजेंद्र, ये सब हम भाईचारे से रहते हैं। उनके घर में गई है, हमारी माँ मर गई, बहुत दुख है आज, बहुत दुख। राजपूत जितने भी हम यहाँ रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में तकरीबन कोई 100-200 घर है, और जिस भी गांव में हम रहते हैं वहाँ हमारा भाईचारा अपने सके भाइयों से भी ज्यादा है। पूरी रात ये हमारे गांव वाले जितने भी थे इन्होंने खाना भी नहीं खाया, पूरी रात हमारे साथ बैठे हुए थे। अच्छी बरादरी है और अच्छा उठना बैठना है। शादी है कि माइट सोरी यम कर पे कह पान अथ लागू सोरी कर गुजरे रात आज बाशो भी भाईचारा सारे खो ज्यादा आज ब्रो तकरीबन वरी 5 वरी ब्रो थे आज बासन तिथे भाईचारा बे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। फौज के चिनार कोर ने सियाहती मकाम गुलमर्ग के सरहदी इलाके बूटापथरी में हेलीबॉर्न मशक की। फौजी जवानों ने अपने करतब का मुजाहरा किया। फजाइया, बहरिया और फौज के साथ कश्मीर में यह अपनी नौइयत की मुनफरिद मशक थी। कश्मीर में पहली बार ऐसी मशक हुई है। इसका मकसद फजाई दिफा और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑपरेटिंग माहौल में दुश्मन की सफ़ों के पीछे हिकमत अमली के साथ फोर्सेस को दाखिल करने की मुश्तरका सलाहियत को दुरुस्त करना था। इस मशक की निगरानी 15 कोर के GOC DP पांडे कर रहे थे। हेलीबॉर्न टास्क फोर्स में इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस और इंडियन नेवी के मार्कोस के दस्ते शामिल थे। ऊंचाई वाले इलाकों में कामयाब ऑपरेशन करने की सलाहियत को जाहिर किया गया। फजाइया और बहरिया के साथ हम आहंगी में असरी और जदीद टेक्नोलॉजी से मैदान जंग के तमाम पहलुओं को शामिल किया गया। No bite. The only thing I want to just say is that is for a long time that my birds were not in the air. It is important to ensure that our capabilities are correct, and therefore today we took out our time to ensure and validate our capabilities. It's a great event because all three services have participated in it, and as you guys have already seen it went off pretty smoothly. इस वक्त मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग के बूटापथरी के सरहदी इलाके में, और यहाँ पे फौज की तरफ से यहाँ पे एक विंटर प्रिपरेशन हो रही है। जिस तरीके से जो विंटर जब आने वाला होता है तो दरअंदाजी में यहाँ पे इजाफा होता है, और उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे फौज के जवान जो है वो यहाँ पे अपने ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आए हैं, और उसमें फौजी जवान जो है वो अपनी करतब दिखा रहे हैं और यहाँ पे अपनी भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं अपनी ताकत का। और जंग का माहौल हो और या देश की रक्षा हो, दुश्मन के साथ लड़ने के लिए ये सारी जो प्रिपरेशन हो रही है, मशक जो हो रही है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। राजौरी और पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड आज तीसरे रोज भी गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए मुकम्मल बंद रही।
PWD मैकेनिकल विंग की जानिब से पीर की गली तक बर्फ हटा दी गई है, लेकिन शोपियां की तरफ से काम मुकम्मल न होने की वजह से आज भी रोड बंद रही। डिप्टी SP ट्रैफिक पुंज ने फोन पर बताया कि हमारी तरफ से रोड साफ कर दी गई है और दूसरी जानिब से रास्ता हमवार होने के बाद रोड को खोला जा सकता है। लोगों ने जल्द से जल्द रोड खोलने की अपील की। जिला इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द जो है जितना जल्दी हो सके तो वो खोलनी चाहिए, क्योंकि आज 2 दिन हो गए, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो हम कहते हैं कि 24 जो है 12 महीने जो है रोड खुली रहनी चाहिए। जिला इंतजामिया को इसके लिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये पीर पंचाल का नहीं पूरे जम्मू प्रोविंस का जो है। पीर की गली और दबजन में बर्फ मौजूद होने की वजह से तारीखी मुगल रोड आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रहा। राजौरी को शोपियां जिले से जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर शोपियां से तीसरे रोज भी पूरी तरह से बर्फ नहीं हटाई गई। दबजन इलाके में अभी भी 3 इंच बर्फ सड़क पर मौजूद है। पीर की गली पर भी पूरी तरह से बर्फ नहीं हटाई गई। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देख इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। इस वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमे कई इक़दाम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जनरल बस स्टैंड और दीगर अवामी मकामात पर टेस्टिंग में तेजी लाई गई है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले इन मुसाफिरों को अब सिक्योरिटी के साथ साथ महकमा सेहत की तरफ से कायम करदा सेंटरों से गुजरकर अपनी जांच करवानी पड़ रही है। जम्मू में भी कोरोना के मामलात में गुज़िश्ता दिनों से इजाफा देखने को मिल रहा है। उधर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर महकमा सेहत ज्यादा ही एहतियात बरत रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड वगैरह जैसे मकामात पर महकमा ने खुसूसी टीमें तैनात कर रखी हैं। जिन मुसाफिरों ने टीके नहीं लगवाए हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। हाँ, सैम्पलिंग जो है हमारी 24/7 चल रही है। इसमें RT-PCR भी टेस्ट हो रहे हैं, रैट भी हो रहे हैं। तो कोई भी अगर इनकेस पॉजिटिव आता है हमारे पास तो हम उसे होम क्वारंटीन या फिर हमारा जो DRDO है वहाँ शिफ्ट करते हैं। जिसका 14 डेज़ पहले कुछ ऐसी हिस्ट्री है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, वो यहाँ आके सेल्फ रिपोर्टिंग करे, तो उनके लिए RT-PCR टेस्ट जो है मैंडेटरी है। और टेस्ट करने के बाद हम उन्हें ये आप देख सकते हैं कि फ्री क्वारंटाइन और जो है हमारे होटल भी उनके लिए क्वारंटीन के लिए रखे हुए हैं। जिन अफराद ने टीके लगवाए हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी है। मुसाफिर भी हुक्काम को अपना भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि दीगर लोगों की सलामती के लिए जरूरी है। हाँ, जरूरी है। जो बाहर से आते हैं किस तरह से आ रहे हैं, वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या आगे आके और फैलाएंगे बीमारियाँ, तो उससे अच्छा है कि पहले टेस्ट हो जाएगा, उनको पहले से एडवाइस किया जाएगा क्या है कैसे दी है, कि आगे अदर को प्रॉब्लम ना हो। तो एक हिसाब से अच्छी चीज़ हो रही है। बहुत अच्छा फैसिलिटी है, अच्छा टेस्टिंग वगैरह यहाँ की सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ ऐसे भी ये टूरिस्ट प्लेस है तो इस तरह का होना बहुत अच्छा है। कहीं पे भी बाहर से आ रहे वायरस के लिए ज़रूरी है। टेस्टिंग अच्छा है, होना चाहिए हर जगह। चंद रोज से जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू खित्ते में कोरोना से मुतासिर ज्यादातर अफराद बैरूनी रियासतों से थे। वो माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए थे। जो शख्स अपने सफरी तफसीलात छुपाने की कोशिश करेगा उस पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी की जानिब से टाउन हॉल पामपुर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। लीडरान ने बताया कि सिर्फ बीजेपी यहां के लोगों के मसाइल हल कर सकती है। अल्ताफ ठाकुर, वीरजी सराफ, सज्जाद रैना, लतीफ भट्ट, अल्ताफ अहमद मीर और मोहम्मद शफी वानी भी मौजूद थे। अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि कश्मीर में PDP की साख खत्म हो गई है, इसलिए अब महबूबा मुफ्ती दिल्ली में ड्रामा कर रही हैं। ठाकुर ने कहा कि अब यहाँ के लोग समझ गए हैं और वो उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं।
देखिए, महबूबा जी कश्मीर में अपना सारा ग्राउंड खो चुके हैं। उसके भी जितने भी लीडर्स थे, जितने भी नेता थे, वो उसको छोड़ चुके हैं। अब कश्मीर में उसको सपोर्ट नहीं मिला। अगर उसके पास कश्मीर में सपोर्ट होता, लोग उसके पीछे निकलते, तो वो लाल चौक में, यहाँ जिस तरह से वो करती थी, लाल चौक में धरना पे बैठ के 370 की दुहाई देती। कश्मीर में उसके पीछे कोई चलने को तैयार नहीं, इसलिए 6 लोगों को लेकर वो जंतर मंतर पे धरने पे बैठी है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक क्वेश्चन पीडीपी से है, महबूबा जी से, मुझे बताइए, आप लोगों को गुमराह कर रही हो कि 370 वापस लाएंगे, क्या लॉजिक है आपके पास? और कोई तरीका तो बता दीजिए ना लोगों को कि 370 कैसे वापस आएंगे। देखिए, 370 के लिए 300 से ज्यादा जो एमपीज है वो होने चाहिए, वो आपके पास है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली के एजेंट हैं। 370 हटाने में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हाथ है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस ने कुलगाम हंदवाड़ा में पार्टी की वुमेन्स मीटिंग के दौरान किया। पार्टी के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने कहा, आने वाले इलेक्शन में किसी भी पार्टी का कोई वजूद नहीं होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को पता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम नहीं, एक तहरीक है। मीटिंग में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो जमात है, जो मुझे तो कहना नहीं चाहिए, उन्होंने उनके वालिद साहब जो है, जिनके लिए वो कह रहे हैं कि ये हम 45 साल पुरानी जमात है, उन्होंने बॉम्बे में बहुत साल पहले कहा था कि हमें 370 चाहिए ही नहीं। यानी कि वो चाहते ही है, क्योंकि वो मुझे लगता है दे आर एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एजेंट है। उसने तब भी कहा मोदी साहब मेरा बड़ा भाई है। क्यों उस वक्त उन्होंने मोदी ने कहा था उसको कि तू चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। वो यहाँ आया, यहाँ कहा मोदी मेरा भाई है। जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो भी इसी जमात में, वो तो गवर्नमेंट में थे, सरकार में थे, पीडीपी के साथ काम कर रहे थे, वहाँ पर उस वक्त सरकार में थे। उनको पता था, वो कह रहे थे कि मोदी में इतनी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता था। उनको पहले से ही इस बात की इल्मियत थी कि कश्मीर में कुछ ना कुछ होने वाला है, कश्मीर का ये 370 खत्म करेंगे। वो ये जो जमातें थी उसका साथ दे रहे थे, मोदी का साथ दे रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग बॉडी पुलवामा का एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद के अलावा त्राल से हाल ही में एनसी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अब्दुल रशीद ने शिरकत की। लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब आम लोग मुश्किलात से दो चार हैं। किश्तवाड़ में डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने तमाम डीडीसीज, बीडीसीज और पंचों सरपंचों के हमरा एहतजाज किया। जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे इन अवामी नुमाइंदों का कहना है कि इंतजामिया इनके साथ ताउन नहीं कर रही है। काफी देर तक एहतजाज जारी रहने के बाद डीसी अशोक शर्मा ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात को हल किया जाएगा। एहतजाजियों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाने के बाद मुजाहरा पुरअमन तरीके से खत्म हुआ। वो नहीं सुनी जाती है। हम पीएचई के पास जाए, वो कहता है हमारे पास कुछ नहीं है। हम वीडियो के पास जाए, वो कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। लोग हमें कहते हैं हमने आपको चुन के भेजा, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑफिसर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, नहीं सुनता है। या मेरा प्रोटोकॉल ये है कि डेवलपमेंट वर्क जो ग्राउंड पे होंगे उनकी मैं पूरी भागीदारी लूंगी। मैं देखूंगी कहाँ कौन सा काम हो रहा, कौन सा इलीगल काम हो रहा, उसको मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये कैसे कर रहे हैं। उस पर मेरे को बताया जाता है। अगर मैं किसी भी ऑफिसर से कहती हूँ अगर आपने ये काम किया है मुझे कॉपी भेजिए, एक भी ऑफिसर टस से मस नहीं होता है। मतलब कि ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रही हूँ, मेरे साथ ये हाल है, तो एक सरपंच और एक पंच जो बेचारे वार्ड्स के, उनकी तो बात ही नहीं है। अदबी मरकज कमराज की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में मजलिस अल निसा सुपोर के एहतमाम से कश्मीर वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन में खवातीन की अदबी तकरीब मजलिस निसा के नाम से मुनक्किद हुई। डॉक्टर रफीक मसूदी ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। पहले नशिस्त की सदारत प्रोफेसर फहमीदा हिलाल ने की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सुपोर परवेज सज्जाद और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट मौजूद थे। डॉक्टर फरहत जबीन को महकमे सेहत, हनीफा कुरैशी को महकमे तालीम और समाजी काम, अशफाक मसूदी को सहाफत और डॉक्टर राफिया वली को अदब के शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज व असनाद से नवाजा गया। दूसरे नशस्त में खवातीन मुशायरे का इनेकाद किया गया। हमारी एक छोटी सी कोशिश रही कि जिन्होंने खवातीन के शोबे में जिन खवातीन ने किसी भी शोबे में अच्छे काम किए हों तो उनको हम थोड़ा सा यहाँ एजाज़ देकर, चाहे एजाज़ छोटा हो या बड़ा, एजाज़ ही होता है,
तो हम इसकी पहल करें ताकि और ख़वातीन में हौसला अफजाई हो, वो भी आगे आए। घर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो एक औरत ही है, जहाँ पे उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, एक निज़ाम जो बनाती है घर का और सोसाइटी का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक औरत का होता है। और ये जब ये औरत एजुकेट होती है और एक सोसाइटी में अपना मुकाम बनाती है तो वो सोसाइटी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। सागर कल्चरल फोरम जकरपटन की जानिब से तरकोलबल पटन में अदबी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। पहली नशिस्त में वादी के उभरते अफसाना निगारों ने अफसाने पेश किए। मरहूम शाहिद मसूद बुखारी की याद में मुशायरा मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम की सदारत मारूफ शायर और कलमकार जनाब रंजोर तिलगामी ने की। मारूफ शायर और अफसाना निगार नूरदीन होश मेहमान खुसूसी और आबिद अशरफ मेहमान जी वक़ार थे। फोरम के सरपरस्त आला सागर नज़ीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मरहूम शाहिद मसूद बुखारी सिंदिस यादस मन करने मुनासिबत मजलिस सरसी तमसी सरस गसान, चूँकि सारे पता शाहिद मसूद बुखारी साहब रेनाउंड जर्नलिस्ट बेस वादी आवाज़ प्रोग्राम तम करान कालस रेडियो कश्मीर मज मुशायरा भी हुआ जिसमें कुछ रिसाई नज़में भी पढ़ी गई मरहूम के हक़ में, और इस तरह से एक प्रोग्राम देर तक चलता रहा जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए जवान साल शोरा और शायरात ने शिरकत की। अनंतनाग के सिरगफवाड़ा ब्लॉक में तामीर और तरक्की की मुनासिब प्लानिंग और पंचायतों के रोल को उजागर करने की गर्ज से एक इजलास का एहतमाम हुआ। बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद, लतीफ़ खान के अलावा दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। बीडीओ सिरगफवाड़ा बिलाल अहमद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। पंचायतों के जरिए किए जा रहे कामों और मुतल्लिक़ा महकमों की जानिब से ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत बकाया प्रोजेक्टों की तकमील न होने पर तशवीश का इजहार किया गया। जो काम दे अभी तक वो काम ठंडे बॉक्स में पड़े, जिनमें खासकर स्टेडियम 2-4 है, बहुत सारे काम है। आज हमने वीडियो से और बाकी अफसरों से यही बात की कि अगर 5 सरपंचों ने पैसा दिया तो वो पैसा गया कहाँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवाम के लिए बहुत पैसे वागुजार किए, आपकी वसादत से मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक ये भी बात पहुँचाना चाहता हूँ, हमने बहुत सारे पैसे चाहे पीडीडी को दिया, पीएचई को दिया, अभी तक वो पीएचई या पीडीडी के अफसर तानाशाही से लगे हैं। जो पैसे 5 सरपंचों ने दिया उनको चाहे जनरेटर के लिए दिया, चाहे बिजली के लिए दिया, चाहे पीने की पानी के लिए दिया, अभी तक पीएचई और पीडीडी, खासकर जब भी हम मीटिंग बुलाते हैं पीडीडी और पीएचई, इस मीटिंग में कभी उन्होंने हिस्सा नहीं। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन कारकुनों ने पहाड़ी बोलने वाले लोगों को एसटी जुमरे में शामिल करने की मुखालफत करते हुए कहा कि ये दीगर एसटी बरादरियों के साथ नाइंसाफ़ी है। उनका कहना है कि पहाड़ी बोलने वाले पहले ही मुलाजिमतों में बहुत से कोटे और तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने एलजी से इस फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील की। 40 लाख लोग बन जाते हैं जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 10% रिजर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का कोई स्टेप लेती है कि पहाड़ी कम्युनिटी को जो ऑलरेडी 42% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में, जिसमें आरबीए है, एएलसी है, ओएससी है, ईडब्ल्यूएस है और पीएसपी, उन्हें जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने पीएसपी 4% दिया है, अगर इस तरह का कोई स्टेप उन्हें लेती है कि उनको भी लोगों को 10 लाख लोगों को या कुछ भी जो भी नंबर से उनको उसमें शामिल करती है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक ब्लंडर होगा और इस कम्युनिटी के साथ पूरा वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अनंतनाग जिला सदर मकाम की अंदरूनी राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की बदनज़मी को दूर करने की गर्ज से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और मैटरनिटी अस्पताल के रास्तों पर बिना खलल ट्रैफिक की आमदरफ्त को यकीनी बनाने और ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की गई है। आवाम को ताउन फराहम करने की तलकीन की गई है। ये लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, ये खाली अनंतनाग से लोग नहीं आते हैं, पूरे साउथ कश्मीर से और चिनाब वैली से आते हैं। अगर डाक बंगलों तक उनको, मेहंदी कदल तक उनको 20 मिनट लगते हैं, यहाँ से 1 घंटा लगता था। तो हमारा मकसद है ये 4 मिनट का रास्ता है, 4 मिनट में ही हो।
और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। हमारी आपकी वसादत से लोगों से यही गुजारिश है, मेहरबानी करके आप ताउन करें। जिला कठुआ में राजबाग और हीरानगर थाने के 2 नाकों के दौरान पुलिस ने 2 ट्रकों से 34 मवेशियों को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि इन मवेशियों को गैर कानूनी तरीके से स्मगल किया जा रहा था। एसएसपी कठुआ ने बताया कि राजबाग थाने के करीब नाके पर एक ट्रक को रोका गया, उसमें प्लास्टर की आड़ में 18 मवेशियों को ले जाया जा रहा था। उधर हीरानगर में भी एक नाके के दौरान एक ट्रक को रोका गया, इसमें भी 16 मवेशियों को पाया गया। पुलिस ने इस हवाले से 2 अफराद को हिरासत में लिया है। दोनों ट्रकों को जब्त किया गया। जिला कठुआ में गोविंद सरपंच पंचायत के वार्ड 8 में महकमे जल शक्ति की पाइप फट गई है। लोगों ने महकमे जल शक्ति और पोल्यूशन के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि पाइप फट जाने से इसमें सनतों से निकलने वाले केमिकल भी दाखिल हो रहे हैं। यही पानी लोगों के घरों में जाता है। इसको इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। लोगों ने कहा कि इनकी जिंदगी खतरे में डालने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने पाइप की जल्द मरम्मत की भी मांग की। गांधरबल में टैक्स दहिंदगान का आगाही प्रोग्राम मुलाकात मुनक्किद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीनगर ने सदारत की। एडीसी, चीफ प्लानिंग अफसर और महकमे CGST के अफसरान के अलावा नौजवानों, ताजरों और सरकारी मुलाजमीन के नुमाइंदों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर आबिश्री ने हाजरीन को ईमानदारी और काबिल फ़ख्र टैक्स दहिंदगान के तौर पर अपना रोल अदा करने की तरगीब दी। मरकजी बजट के हवाले से लोगों ने अपनी ख्यालात और तजावीज़ पेश की, जिनमें सेब, अंगूर और चेरी की पैदावार के लिए बड़ी तादाद में कोल्ड स्टोरेज के क़याम का मुतालबा, ग्रेड C के सेबों के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की ज़रूरत और मार्केट के लिए रास्ते शामिल हैं। जिले सतह के कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस दौरान 33 केसों में 18 को क्लियर किया गया। मुकदमात का फैसला करते वक्त पुलिस, CID और आर्मी की रिपोर्ट्स पर तफसीली बहस की गई। SRO 43 के मुताबिक तमाम ज़रूरी रहनुमा खतूत को भी मद्देनजर रखा गया। DM ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाएगी कि ऐसे मामलात इल्तवा में न रहें। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान पर जोर दिया कि वो इस अमल को जल्द मुकम्मल करें। सुरनकोट पुंछ में इंतजामिया की जानिब से कोविड से मरने वाले अफराद के अहलखाना को इमदादी रकम के हवाले से ज़रूरी कागजात फराहम किए गए। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उन ख़ानदानों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इस हवाले से एक कैंप का इनकाद किया गया। लोगों की ज़रूरी सर्टिफिकेट्स फराहम किए गए। पुंछ में महकमे स्पोर्ट्स की जानिब से लड़कों और लड़कियों की 4 रोज़ा ज़िला सतह की इंटर जोन एथलीट मीट का आगाज़ हुआ। प्रीतम स्टेडियम में मुनक्किदा इवेंट ज़िले की सभी जोन्स के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ज़िला अफसर मोहम्मद कासिम ने सदारत की, जबकि फौजी अफसर कर्नल जसविंदर सिंह मेहमान खुसूसी रहे। चेयरमैन DDC बडगाम नज़ीर अहमद खान ने नाराबल ब्लॉक का दौरा किया और मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। आवाम ने अनम कॉल की संगीन मसाइल उनकी नोटिस में लाए। खान ने यकीन दिलाया कि उन तमाम मसाइल को डिविजनल इंतजामी की नोटिस में लाएंगे। खान के साथ एक्शन फ्लड कंट्रोल डिवीज़न नाराबल, तहसीलदार नाराबल, तहसीलदार संगपुरा, BDO नाराबल और दीगर अफसरान थे। संगपुरा पट्टन में एक पुल के नज़दीक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस ने इतला मिलते ही जाए वारदात पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया। इस लाश को राहगीर ने झेल पुल संगपुरा के करीब देखा था। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां लाश का पोस्टमार्टम किया गया। लाश की अभी शनाख्त नहीं हुई। राजौरी नौशेरा शाहराह रोड पर डालियान के मकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हुए। बताया जाता है कि एक कार और फौजी ट्रक में टक्कर हुई। इस दौरान कार में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए थे। इनमें एक की मौत हो गई। बाद में सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने जाए वारदात का दौरा किया। नसरुल्लाहपुरा बडगाम से लेकर ग्रीन क्लान तक सड़क काफ़ी खस्ता हालत में है। ये सड़क कई बरसों से खस्ता हाली की शिकार है। लोगों के साथ साथ गाड़ियों को भी चलने में दुश्वारियों का सामना है। लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया सड़क की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। उनका कहना है कि जो ही बारिश होती है तो सड़क पर पानी जमा हो जाता है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि सड़क को ठीक किया जाए। जब हम सुबह स्कूल से घर से निकलते हैं, स्कूल तक जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, हमको साइड से चलना पड़ता है। देखो जूत में कैसी हालत हो गई। ये हमारा रोड है, कोई इसके लिए कुछ नहीं करता है। बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा है। इसे हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारे रोड जल्दी से जल्दी सही किया जाए। हमारे कपड़े भी खराब होते हैं, गाड़ी भी चल नहीं पाती है। हमारी कोई सुनता नहीं है। आप खुद देखें सर, यहाँ सड़कें रोड की हालत क्या है। बिजली नहीं है,
सर रोड नहीं है ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम हो जाएगा। स्कूल बच्चा जब सब घर निकलता है, घर निकल जाए वो शाम तक आए ना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।